शरद ऋतु का आगमन हो चुका है और हमारे मन में ये सवाल रहता है कि कौन सी ऋतु में क्या खाएं, क्या करें, क्या नहीं करें, आयुर्वेद क्या कहता है। तो मैं हूं डॉक्टर अनु भारद्वाज, हिम्स हॉस्पिटल डेरा बस्ती से आपके साथ, आपको ये सब बताने के लिए कि इस अगली ऋतु में जो 2 महीने की रहेगी शरद ऋतु, अगर हम जो हेमिस्फेयर के साउदर्न पार्ट में रहते हैं तो हम लोग, या फिर नॉर्दर्न पार्ट में रहते हैं, दोनों में से ही जब हमारे यहाँ पर शरद ऋतु का आगमन होता है तब हमने क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो शरद ऋतु में क्या होता है कि बॉडी में पित्त यानी कि गर्मी, उसका बहुत ज्यादा प्रकोप होता है, वो बढ़ती है और हमारे कान में, गले में, कहीं पर भी इन्फेक्शन वगैरह के चांसेस ज्यादा ज्यादा होते हैं। इसीलिए हमें पित्त को बाहर निकालने वाला पंचकर्म करवाना है और जो पित्त को बढ़ाने वाला आहार और विहार है वो नहीं करना है। अगर मैं सिंपल तरीके से बात करूं तो हमें इसमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है उसके बारे में अगर हम बात करें, वैसे तो बड़ा सिंपल है इस बात को जानना कि जहां हम रह रहे हैं उस ऋतु में क्या उग रहा है, क्या फसल आ रही है, वही खाना चाहिए। लेकिन इसमें मूंग की दाल है, हल्का पचने वाला जितना भी आहार है वो हमें खाना चाहिए, और जो ज्वार है वो खाना चाहिए। एंड जो अपना पित्तवर्धक चीजें हैं, गर्म होती है नेचर में, वो नहीं खानी है अभी। और आयुर्वेद में बताया गया है कि हम सभी को, चाहे हम स्वस्थ हैं, चाहे हमें कोई बीमारी है, तब भी हम लोग अपने आहार में रोज मुलेठी, यष्टि मधु, लिकोरिस जिसको हम बोलते हैं, अगर हम वो ऐड करते हैं तो जो लिकोरिस है ये पित्त शामक भी है, यानी ये पित्त को शांत भी करती है और व्रण रोपण भी करती है। मीन्स अगर कहीं गले में या कान में कहीं इन्फेक्शन है, कहीं इन्फ्लामेशन है हमारी बॉडी में, तो ये उसको भी ठीक करेगी। तो ये हमें रेगुलर बेसिस पर अपनी डाइट में अगले 2 महीनों के लिए ऐड करनी है। क्या आप कैंसर, किडनी फेल, लिवर फेल, हार्ट प्रॉब्लम या अन्य किसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं और आपको डॉक्टर ने लिवर या किडनी ट्रांसप्लांट या फिर कैंसर के लिए कीमोथेरेपी और अन्य किसी ऑपरेशन के लिए बोल दिया है? तो रुकिए, हिम्स हॉस्पिटल में आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, डाइट एंड लाइफस्टाइल मैनेजमेंट और एलोपैथी की मदद से हर लाइलाज रोग का इलाज किया जाता है। यहाँ 60 से 70% लोगों का डायलिसिस बंद हो जाता है और जिनका डायलिसिस शुरू होना होता है उनको डायलिसिस करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हिम्स में स्टेज 4 कैंसर के कई पेशेंट्स को नई जिंदगी मिली है। अगर आप हिम्स हॉस्पिटल में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो अब पूरे देश में कई स्थानों पर खुल चुका है, या घर बैठे हिम्स की सुविधा हिम्स एट होम का लाभ उठाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर 8270482704 पर कॉल करें। धन्यवाद। इसके अलावा हमें आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम पंचकर्म देखते हैं तो विरेचन बोला गया है पित्त को बाहर निकालने के लिए बॉडी में से। विरेचन एक ऐसी प्रक्रिया रहती है पंचकर्म की, जो 5 प्रकार के कर्म बताए गए हैं आयुर्वेद में। उसमें विरेचन जो एक ऐसी प्रक्रिया रहती है जिसमें कि माइक्रो चैनल्स में जमा हुआ, इकट्ठा हुआ पित्त, जो रेडिकल्स हैं, फ्री रेडिकल्स हैं या टॉक्सिन्स हैं, पित्तवर्धक हैं, उनको हम बॉडी में से बाहर कैसे निकाल सकते हैं। तो इसमें हमें किसी आयुर्वेदिक फिजिशियन के अंडर उनके सजेशन लेकर, उनसे हमें गाइडेंस लेकर और उनसे बात करके, क्या लेकर के हमें पहले अपनी अग्नि को बढ़ाना है, उसके बाद में हमें एक घी, उसको दवाइयों से, हर्ब से पका के वो लेना होता है, फिर मसाज और स्टीम होती है बॉडी की, और फिर एक पर्टिकुलर डे पे विरेचन किया जाता है। विरेचन करने के लिए हमें जो है एक दिन सुबह सुबह उठकर कुछ त्रिवृत या कुछ इस तरह की चीज लेनी होती है, कैस्टर ऑयल लेना होता है, जिससे कि वो जो पित्त जिसको कि हमने उखाड़ा माइक्रो चैनल से, वो फाइनली हमारी बॉडी में से बाहर निकल जाए यूजिंग द लोअर रूट। तो अगले 2 महीने आपके पास सुनहरा मौका है अपनी बॉडी में से किसी भी तरह की जो स्किन प्रॉब्लम्स हैं, या एसिडिटी है, या पित्त से रिलेटेड और कोई सी भी दिक्कतें हैं, इसमें सीकेडी भी आती है, तो इन सभी लोगों को, और अगर हम स्वस्थ हैं तब भी हमें जो है विरेचन करना चाहिए। इसके अलावा रक्त मोक्षण जो है वो भी पित्त को ठीक करने के लिए बोला गया है आयुर्वेद में। तो रक्त मोक्षण के लिए सबसे बेस्ट है कि हम जो है ब्लड डोनेट करें। ब्लड डोनेट करेंगे तब भी वो रक्त मोक्षण है, एक समाज का भी काम होगा और हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी। तो एक पंथ दो काज हो जाएंगे। तो ये अगली जो शरद ऋतु के 2 महीने हैं उसमें क्या खाना क्या नहीं खाना। एक और चीज मैं आपको बता दूं, हरित की जो है, हरड़ जिसको हम बोलते हैं, उसको हर ऋतु में अलग अलग अनुपान के साथ, यानी कि
उसको साथ में लेने वाली जो चीज़ है वो बदल जाती है, और वो उस पर्टिकुलर ऋतु के अनुसार वो रसायन हमें बल देने के लिए, हमारी इम्यूनिटी इंप्रूव करने के लिए एक औषधि बन जाती है। तो हरितकी है जो हरड़ है, उसको आप शक्कर के साथ इस ऋतु में लीजिए अगले 2 महीने के लिए। तो वो हमारी पित्त को भी शांत करेगी, हमारी इन्फेक्शंस को भी ठीक करेगी और हमारी बॉडी को बल भी देगी, हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ाएगी। तो मैं अनु भारद्वाज, हिम्स हॉस्पिटल डेरा बस्सी से आपके साथ। तो अगली शरद ऋतु में आपने क्या करना है अब आप अच्छी तरह से जानते हैं। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद। तो चंडीगढ़ में जो अभियान शुरू हुआ था, अब गुड़गांव, अमृतसर, दिल्ली, जालंधर, जयपुर, जोधपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर, कई शहरों में हिम्स शुरू हो चुका है। हिम्स की ब्रांचेस शुरू हो चुकी हैं। अब हमें सिर्फ आपकी मदद चाहिए। भाई राजीव दीक्षित की याद में ये हिम्स शुरू हुआ था। भाई राजीव दीक्षित चाहते थे पूरे विश्व में आयुर्वेद का डंका बचे, आयुर्वेद की वजह से भारत विश्व गुरु बने। हमें आपकी मदद चाहिए। हर किडनी पेशेंट, लीवर फेल के पेशेंट और कैंसर के पेशेंट तक इस वीडियो को पहुंचाइए और भारत को विश्व गुरु बनाने में हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।